अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी बेसिक मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर है जिसमें हम नंबर समझने जा रहे हैं। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं, आप पहले भी कई बार सुन चुके होंगे कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स। तो इतने इस तरह अजीब अजीब तरह के नंबर सुने ही होंगे, लेकिन हो सकता है कि अभी तक इसमें कन्फ्यूजन हो। ठीक है, लेकिन क्या, क्योंकि अब तक अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो बाकी मैथमेटिक्स समझना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से हम जल्दी से इस नंबर सिस्टम को समझ लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर या सेट्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ताकि बाकी की मैथमेटिक्स भी हमारे लिए आसान हो जाए। और हो सकता है कि ये राइटिंग में थोड़ा इशू हो, क्योंकि मैं कोई इतना हैबिचुअल नहीं हूँ इस पर रिटर्न राइट करने का ग्राफिक टैबलेट पे, तो हो सकता है मेरी राइटिंग में थोड़ा सा इशू है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। तो बाकी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? हम डिनोट करते हैं इसको n से, और ये उन नंबर का सेट होता है जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन आगे जाते हैं। यानी कि नंबर्स, इस नंबर्स के सेट में क्या होता है, हमारी जो काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट होती है और फिर इसी तरह आगे जाती है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इनके जो ख़ास बात है वो 1 से है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स किस तरह डिफरेंट है नेचुरल नंबर से? पहले तो हम डिनोट करते हैं W से, और इनके अंदर एक ख़ास बात आती है कि जिस तरह वो 1 से स्टार्ट हो रहे थे, ये उसके मुकाबले में 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो डिफरेंस क्या हुआ नेचुरल नंबर और होल नंबर में? नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन कोई भी अज्यूमिंग दैट कोई भी चीज़ है तो वो कोई 1 होगी। ठीक है, लेकिन होल नंबर एक डिफ्रेंशिएट यहाँ पर कर देते हैं इसको, कि हो सकता है कि कोई चीज़ ना हो, तो उसके लिए हम ज़ीरो करते हैं कि कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, 1 जाहिर करता है कि कोई चीज़ है लेकिन काउंटिंग में 1 है, और 2 जाहिर करता है कि कोई चीज़ है जो 2 है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ ना हो, तो उसके लिए मैथमेटिक्स क्या डिफाइन करती है? द लेटर और द डिजिट ज़ीरो। ठीक है, तो नेचुरल 1 2 3 4 एंड द होल नंबर्स 0 1 2 3 4। आगे चलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? पहले तो इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं, और ये क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं पहले। ठीक है, थोड़ा आते हैं इस पेज पे। हमें पता है कि हमारे कोई भी नंबर स्टार्ट होता है तो वो ज़ीरो से होता है, जिस तरह हम होल नंबर में डिफाइन कर चुके हैं, और वो इसी तरह 1 बाय 1 1 के गैप के साथ साथ आगे जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह आगे चलता रहेगा। लेकिन हमें ये भी पता है कि हमारे पास एक रिवर्स काउंटिंग भी होती है। जिस तरह यहाँ पर 0 में 1 ऐड करते हैं तो 1 बनता है, 1 में 1 ऐड करते हैं तो 2 बनता है, 2 में 1 ऐड करते हैं तो 3 बनता है। यानी कि यहाँ डिफरेंस क्या है? 1 का, और हर अगला डिजिट दूसरे डिजिट से क्या है? बड़ा है। ठीक है, यानी कि 2 जो है वो 1 से बड़ा है, 3 जो है वो 2 से बड़ा है, और उनके कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। इसी तरह हमें पता है कि एक काउंटिंग रिवर्स भी जाती है, जो कि -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इसी तरह आगे जाती है। यहाँ पर ख़ास बात क्या है कि जिस तरह यहाँ पर आगे बढ़ने पर ये बढ़ रहा था, यहाँ पर उसका बिल्कुल इन्वर्स हो रहा है, ये आगे बढ़ने पर उतना कम हो रहा है। ठीक है, यानी कि 0 से छोटा है 1, 1 से भी छोटा है -2, सॉरी यहाँ पर -1 बोलना था मैंने, -2, और -2 से भी छोटा है -3। ठीक है, और डिफरेंस वही 1 का है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है इंटीजर्स है, वो इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि आपके पास काउंटिंग जस्ट पॉजिटिव नहीं हो सकती, वो नेगेटिव भी हो सकती है। आपके पास जो नंबर्स हैं जस्ट इंक्रीमेंट में नहीं हो सकते, हो सकता है कि वो डिक्रीमेंट में हो, चीज़ें नीचे की तरफ जा रही हों, ज़्यादा से कम की तरफ जा रही हों। तो उसको डिफाइन करने के लिए क्या आता है? +-1 +-2 +-3 +-4 एंड इसी तरह आगे जितनी भी काउंटिंग चल रही है। ठीक है, ये है इंटीजर्स। ठीक है, इनके नाम यकीनन आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दैम।
ठीक है, आगे चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, द सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, और इन प्राइम नंबर्स को हम डिनोट करते हैं पी से। इनको किस तरह समझें हम? ओह शिट, ठीक है, इनको भी समझ लेते हैं पहले। बहुत सारे नंबर्स हमारे पास हैं जो कि जिनमें एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि 1 है। 1 को अगर हमने डिवाइड करना है इटसेल्फ, ठीक है, तो हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 से डिवाइड करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1, ठीक है। अगर 2 को हमने डिवाइड करना है तो हम इसको किससे कर सकते हैं? हम इसको पहले तो 1 से कर सकते हैं, इसका आंसर 2 आएगा। दूसरा हम 2 से कर सकते हैं इसको, 2 1 ज़ा 2। तो इसका मतलब है 2 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, दैट सिंपल एनफ। और 3 भी आता है। 3 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, आंसर इज़ 3, सॉरी। और 3 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर किस में चला जाएगा? डेसिमल में चला जाएगा। हमें डेसिमल नहीं चाहिए, तो कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकते 2 से। हाँ, 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ 1, ठीक है। यानी कि 3 कंप्लीटली डिवाइड होता है 1 से और 3 से, सही। इसी तरह आगे चलते हैं। 4 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? हम 4 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, आंसर इज़ 4। 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, आंसर इज़ 2। और 4 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं, आंसर डेसिमल में चला जाएगा। तो 4 को 4 से डिवाइड किया जा सकता है, आंसर इज़ 1। तो 4 को हम 1 2 एंड 4 से, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किससे डिवाइड हो सकते हैं कम्प्लीटली, दीज आर फैक्टर्स, ठीक है। तो अब कुछ आपने फ़र्क देखें तो ये जो नंबर था 2 या 1 तो था जो कि 1 ही 1 से ही डिवाइड हो सकता है। ये थोड़ा अलग टाइप हो गई जिसके अंदर सिर्फ 1 ही फैक्टर्स थे। ये 2 जो था उसके अंदर क्या थे? 2 फैक्टर्स थे, 1 2। 3 जो था उसके अंदर भी 2 फैक्टर्स थे, 1 एंड 2। बट 4 जो था उसके अंदर 3 फैक्टर्स थे, ठीक है। इसी तरह आगे चलते रहे। 5 किससे डिवाइड होता है? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं सर, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। 5 है, 5 किससे होता है? जैसे 5 1 से हो सकता है, इस 5 2 से, नहीं डेसिमल में आंसर आ जाएगा। 5 3 से, अगेन डेसिमल में आंसर आ जाएगा। 5 4 से, अगेन डेसिमल में आंसर आ जाएगा, नहीं हो सकता। और 5 से, यस, इक्वल टू 1, ठीक है। तो 5 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? 1 होगा या फिर 5 होगा, अगेन वो 2 2 ही फैक्टर्स हैं, ठीक है। 6 हमारे पास 1 से हो सकता है, 6 आंसर आएगा। 6 2 से, अगेन 3 आंसर आएगा, तो 6 से भी 2 से भी हो सकता है। 6 आपके पास 3 से, तो 3 2 ज़ा 6 हो सकता है, अगेन हो सकता है, ठीक है। 6 4 से डेसिमल में आंसर चला जाएगा। 6 5 से डेसिमल में आंसर चला जाएगा। 6 4 से 1, तो डेसिमल 1 2 3 एंड 6, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6, तो 4 होगा, ठीक है। अब इस सारी काउंटिंग के अंदर आप देख रहे हो कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि जस्ट 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपने नंबर से डिवाइड होते हैं, या 1 से डिवाइड होते हैं या अपने नंबर से डिवाइड होते हैं। ये 1 से हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, फिर 4 अपने से भी हो रहा है, ठीक है। ये नहीं, यहाँ पर हम आते हैं इस पेज के ऊपर, तो आप इसमें भी देखो कि 5 जो है या 1 से डिवाइड होता है या फिर अपने आप से डिवाइड होता है, ठीक है। 6 है जो कि अलग अलग से भी हो जाता है। तो वो नंबर जितने भी हमारे काउंटिंग के अंदर हैं जो या 1 से डिवाइड होते हैं, कम्प्लीटली यहाँ पर बात हो रही है, डेसिमल में तो आप किसी से भी डिवाइड कर दें जो कि डेसिमल आंसर आपको दे, लेकिन कम्प्लीटली या वो खुद अपने 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद अपने आप से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इनका भी एक सेट बनाया जा सकता है, वो उन नंबर्स का जो कि सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप से डिवाइड होते हैं। दीज आर 2 जो कि हम निकाल चुके हैं, 3 5 एंड देन 7 11 एंड सो ऑन, 13 आगे आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो सारे नंबर्स का सेट, या वो जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप से डिवाइड होते हैं, दीज आर देयर फैक्टर्स, ठीक है। तो इन नंबर्स का सेट क्या कहलाता है? सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर। ये तो
आसान है और कई बार बचपन से पढ़ा ही होगा, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। और इसको डिनोट करते हैं हम ओ से। ये जो जिसे डिनोट कर रहे हैं इसको थोड़ा सा बस रख लीजिएगा, ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसको थोड़ा जहन में रखिएगा, क्योंकि अगर जहाँ पर ये शो होते हैं इन्हीं के साथ होंगे कि यहाँ पर n है, तो आपको पता होना चाहिए कि n मीन्स नेचुरल नंबर, ठीक है। और नंबर पे जाते हैं, और वो नंबर होते हैं जो कि 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। यानी कि होते तो ये इंटीजर्स हैं, लेकिन इंटीजर्स में से वो जो कि कम्प्लीटली 2 से डिवाइड ना हो। जस्ट लाइक चलते हैं रफ उस पे पेज के ऊपर चलते हैं थोड़ा समझने के लिए, ताकि ये पेज ख़राब ना हो, ठीक है। उफ। अब जैसे सपोज मैं 1 को अगर 2 से डिवाइड करूँ तो आंसर आएगा 0.5, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। 2 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कम्प्लीटली आंसर आएगा 1। 3 को 2 से डिवाइड करूँ तो आंसर इज़ 1.5 विच इज़ नॉट कम्प्लीटली डिवाइड। तो 3 हमारे पास 1 हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, 3 हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। हमारे पास जो 4 आंसर आएगा तो हमारे पास वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो 5 है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो वो 2.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6 जो है हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो वो जो नंबर जो कि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, वो जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स, ठीक है। और वो नंबर जो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं कम्प्लीटली, उनको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स, ठीक है। तो दीज आर 2 सेट्स ऑफ नंबर्स, एंड स्पेसिफिकली इंटीजर, क्योंकि ये पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं। जैसे सपोज आपके पास -1 है, वो भी 2 से डिवाइड कम्प्लीटली नहीं होगा, उसका आंसर -0.5 आएगा। तो ये भी क्या है? एक ओड नंबर है, ठीक है। ये हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो इंटीजर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं और नेगेटिव में भी हो सकते हैं। ओपन हो जाए तो आते हैं हम यहाँ। तो अब ऑड नंबर्स कौन से होते हैं जो कि कम्प्लीट डिवाइड ना हो 2 से? तो ये हो सकता है +-1, +-3, +-5, +-7 एंड सो ऑन, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सेट मैं आपको समझा तो चुका हूँ, एक बार लिख भी लेते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं, उनको जाहिर सी बात है ई से शुरू हो रहे हैं तो हम ई से ही डिनोट करते हैं। और हम क्या करते हैं? 0 है, +-2 है, +-4 है, +-6 है, +-8 है एंड सो ऑन। ये सारे नंबर जो हैं वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, ठीक है। 2 कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 1 आंसर आता है। 4 कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 2 आंसर आता है। 6 कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो 3 आंसर आता है। तो ये वो नंबर्स का सेट है जो कि 2 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं। यहाँ पर बात आती है कि 0 क्यों लिखा है हमने, या 0 इवन किस तरह है? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, ठीक है। 0 को करने के लिए मैं एक दो कुछ यूँ डिफ़ाइन कर देता हूँ, लेकिन क्योंकि बात लंबी होती चली जाएगी और ये कोई इतनी ख़ास आपका टॉपिक है भी नहीं। तो 0 वैसे हम लोग जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आंसर आता है, तो एक कंप्लीट हमें कोई डेसिमल में आंसर नहीं लेके जाता। फिर जो 0 है इससे पहले भी और इसके बाद भी एक हमारे पास ऑड नंबर आता है, तो 2 ऑड के दरमियान में हमेशा एक इवन ही होता है, एक सीरीज़ के हिसाब से। और इस तरह की कई लॉजिक्स हैं जिसकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं, इस 0 को इवन ही लेते हैं। तो आगे चलते हैं जल्दी से अगले नंबर सेट की तरफ। ये तो हो गया। नेक्स्ट है हमारा, अब जो हमारे पास जो आ रहा है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। बाकी चीज़ों से अभी तक बिल्कुल थोड़ा सिंपल था, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कोई इतना खास कॉम्प्लेक्स नहीं है। सेट ऑफ RATION रैशनल नंबर्स, ठीक है। और रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं GQ से, क्योंकि R के लिए हमने, और R का जो सिंबल है जो हमने कई रियल नंबर के लिए रखा हुआ है, तो इस वजह से रैशनल को हम Q से डिनोट करते हैं। और ये सेट क्या होता है? इस सेट को हम थोड़ा सा अलग तरीके से भी लिखते हैं, इसको समझना पड़ेगा। X/X = P/Q where P and Q belongs to Z. Z means integer. और their Q should not equal to 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ी नई चीज़ आई है कि X/X
इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ठीक है। एक्स अपॉन एक्स है, यानी कि एक न्यूमिनेटर है एक डिन्यूमिनेटर है। अब तक जितनी बात हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमिनेटर की हो रही थी। अब ये पहला जो नंबर सेट आया है जिसके अंदर बात डिन्यूमिनेटर की भी हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, एक एक वैल्यू ऊपर है और एक वैल्यू नीचे है, और इनको हमने आइडियली इक्वल ले लिया है अलग अलग वैल्यू के, मतलब अलग अलग भी हो सकती है और एक जैसी भी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल हमने इसको अलग अलग नंबर से या लेटर से हमने जाहिर किया है, डिनोट किया है। तो x अपॉन एक्स यानी कि जो न्यूमिनेटर अपॉन डिन्यूमिनेटर है उसको हमने जाहिर कर दिया है p अपॉन q से। p इज़ न्यूमिनेटर एंड q इज़ डिन्यूमिनेटर। p और q इन दोनों का जो ताल्लुक है वो किससे होना चाहिए, इंटीजर से होना चाहिए। इंटीजर्स का मतलब क्या है, या वो ज़ीरो हो, +-1 हो, +-2 हो, +-3 हो, या सो ऑन कुछ भी हो, ठीक है। ये भी हमारे पास ज़ीरो +- पहली डेफिनेशन के मुताबिक +-2 +-3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आगे क्या बात कर दी उन्होंने कि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आगे यही बता दिया कि जितने भी अभी तक डेफिनेशन दी है इसके अंदर इसको निगलेक्ट कर दो, ठीक है, कि ये नहीं हो सकता। q ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है इंटीजर्स में, ठीक है। p ज़ीरो भी हो सकता है और बाकी सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्यों ज़ीरो नहीं हो सकता, ये शायद हम पढ़ भी चुके हैं और हम जानते हैं भी हैं कि जितने नंबर्स हैं, अगर 3/1 है तो वो 3 के बराबर है, 3/2 है तो 1.5 के बराबर है, लेकिन अगर 3/0 हो जाए तो ये इन्फिनिटी है। इट इज़ द मैथमेटिकल एरर, मैथ एरर, मतलब किसी तीन को आप ज़ीरो हिस्सों में डिवाइड करो तो कितने हिस्सों में डिवाइड होगा। इट इज़ मैथमेटिकल, इसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। बस अगर अब अभी फ़िलहाल ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाना तो आप ये समझ लो कि डिनोमिनेटर के अंदर ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऊपर आ जाए कोई मसला नहीं, ज़ीरो हो जाएगा कोई इशू नहीं, लेकिन 3/0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दीज आर रेशनल नंबर्स, ठीक है। आप मतलब है कि आप कोई भी नंबर ले दो, जैसे आपने 4 लिखा तो 4 आपने लिखा है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 1 तो ज़रूरी है, इट इज़ द रैशनल नंबर, ठीक है। अब आपने कोई नंबर लिखा जस्ट सपोज 4/3, तो 4 और 3, ठीक है, ये p और q के इक्वल हो गए। ये भी इंटीजर है, ठीक है, और ये भी इंटीजर है, 0 +-1 +-2 में आता है, मतलब आता है। और दूसरी बात है कि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये वाला टर्म लगेगी, तो 3 जो है नीचे जो टर्म है हमारी डिनोमिनेटर की टर्म है वो ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब 4/3 इज़ रैशनल नंबर, ठीक। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास 0/4 रैशनल नंबर है कि नहीं। तो सोचें, डेफिनेशन लगाते हैं, x/x इक्वल टू p/q p और q का ताल्लुक किससे होना चाहिए, इंटीजर से। तो क्या ज़ीरो इंटीजर में आता है, हाँ आता है, इंटीजर से, ये रहा पहला ही मेंबर ज़ीरो है। 4 इंटीजर में आता है, हाँ आता है, +-3 के बाद आगे +-4 आएगा तो +4 आता है, ठीक है। तो और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, q क्या ज़ीरो के इक्वल है, नहीं 4 के इक्वल है, तो इट इज़ द इंटीजर, ठीक है। इस तरह हम कोई और नंबर लिखते हैं, कोई जैसे सपोज आपके पास -5, क्या ये इंटीजर है कि नहीं, ओ सॉरी, मैं शायद कब कब से मिस कर रहा हूँ, ये रैशनल नंबर है कि नहीं। तो रैशनल नंबर डेफिनेशन लगाते हैं ज़रा, पहले तो हमें पता है कि अगर कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 तो है, ठीक है। p/q, ये p है हमारा, ये q है, ठीक है। p और q को डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर होना चाहिए। तो p -5 इंटीजर है तो हाँ है, यहाँ +-4 आएगा, फिर +-5 आएगा, तो ये -5 इंटीजर है। और हमारे पास जो q है वो q जो है हमारे पास 1 है, और 1 इंटीजर है कि नहीं, ऑब्वियसली है, ठीक है, +1 इज इंटीजर, ठीक है। तो इसका तो जो हमारे पास p/q इंटीजर है और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो जितनी वैल्यू थी वो हमारे पास रैशनल नंबर है, ठीक है। दैट्स इट। आई थिंक ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी, किसी को प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकता है व्हाट्सएप पर, ठीक। आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, यानी कि बाकी रिकॉर्ड तो हो ही जाएगा। उफ। तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर के ऊपर, दैट इज सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, इसको हम डिनोट क्यू से ही करते हैं, बस ऊपर प्राइम लगाते हैं, क्यू प्राइम या क्यू बार आप इसको कह दो। इसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली वैसी ही होती है, छोटे से फ़र्क के बाद, ठीक है।
बिलोंग्स टू z एंड q इज शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, वही है x अपॉन x इक्वल टू p अपॉन q, एंड p q बिलोंग करनी चाहिए z से, तो और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये इसके इक्वल नहीं होता है। एक छोटा सा फ़र्क ने सारी कहानी स्टोरी बदल दी। ठीक है, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर की जितनी ये हम लोगों ने डेफिनेशन दी थी वो उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये थोड़ी सी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब जब अंडर रूट टू की वैल्यू निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू निकलती है, अभी मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं है, एक मिनट में कैलकुलेटर से निकाल ही दूँ। उफ, 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 अम, तो अंडर रूट टू की वैल्यू निकलती है, इट इज़ 1, it is 1.41421356 sorry 236237309, यहाँ पर इतनी बड़ी वैल्यू है 9504880168872429698078078567 एंड सो ऑन। अभी तक ये रुक नहीं रही जितनी भी मैंने बोल दी है। ठीक है, तो ये अब ऐसी वैल्यू है जो इसका आंसर मतलब रुक ही नहीं रहा। दूसरी बात एक एंडलेस है। दूसरी बात यह है कि इनके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है, मतलब 4 1 4 फिर 2 1 3, कोई मतलब कोई चीज़ रिपीट भी नहीं हो रही। तो रिपीटिशन यानी कि रिकरिंग भी नहीं है, रिपीटिशन भी नहीं है, आसान ज़बान में रिपीटिंग भी नहीं है ये। ठीक है, तो इस तरह की वैल्यूज़ को हम रेशनल नंबर में नहीं लेते, जो कि मतलब सही तरह डिफाइन ही नहीं कर रही। ठीक है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है। इस तरह की अंडर रूट 3 है वो भी ऐसे ही होता है, लेकिन अंडर रूट 4 2 के बराबर होता है तो ये रेशनल है। दिस इज़ वन इज़ रैशनल, ये इरेशनल नहीं है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे अंडर रूट 5 पे, वो इरेशनल हो जाएगी। तो इस तरह की वैल्यूज़ जो कि एंडलेस हों, जिनका कोई एंड ना हो, और फिर जो उनका डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या हो, वो रिपीटिंग भी ना हो। ठीक है, कई वैल्यूज़ ऐसे आती हैं जो रिपीटिंग हो रही होती हैं, तो उसको हम लोग फिर भी नहीं, वो नहीं भी होती हैं, वो रेशनल भी हो सकती हैं, लेकिन रिपीटिंग ना भी हो, अगर ये दो प्रॉपर्टी हो गई तो इसका मतलब है कि वो इरेशनल है। ठीक है, इसी तरह एक पाई की वैल्यू होती है, वो इरेशनल होती है। ठीक है, इवन कि हम उसको 22/7 लिखते हैं, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जो कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है, इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल है। ठीक है, तो अब ये इरेशनल वाली अगर स्टोरी समझ आ गई है तो बहुत अच्छे है, और अगर नहीं भी समझ आई तो कोई मसला नहीं है, आपके लेवल के लिए कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये। नहीं समझ आई कोई मसला नहीं, रेशनल बस कोशिश करो कि ये समझ आनी चाहिए कि ये क्या है, ये आपके काम की चीज़ है। ठीक है, इरेशनल इंशाल्लाह आगे देख लेंगे कभी। ठीक है, अब आखिरी एक नंबर रह गया है, हम उसको थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लें, ये मैं मिटा दूँ जल्दी से इधर ही ताकि हो जाए, समझ आ जाए, वरना और खिचड़ी बनती चली जाएगी। आगे चलते हैं हम, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये लास्ट वन है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसको हम आर से कहते हैं। इस वजह से हम रेशनल को हमने आर से नहीं किया। आप जितने भी आपके पास रेशनल नंबर हैं उन सब को मिला दो सारे इरेशनल नंबर से, यानी कि यूनियन ले लो उनका। ठीक है, सारे एक जगह कर दो, एक बॉक्स लो, एक बॉक्स लो। ठीक है, ये वाले नंबर रेशनल इसमें डाल दो, ये वाले नंबर सारे रेशनल इसमें डाल दो, जो सारे आ गए, इस सब के सेट को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में क्या होते हैं, रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाले भी होते हैं, और बाकी दूसरे भी नहीं, दूसरे भी होते हैं जो कि मैंने अभी डिफाइन किए लंबे चौड़े। ठीक है, वो सब होते हैं इसके अंदर। बस प्रॉब्लम क्या है, वो इन्फिनिटी वाली स्टोरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों में ये है कि इन्फिनिटी वाली स्टोरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये वाला लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये सेट वाले सारे नंबर समझ आ गए होंगे। ये इतने नंबर ये सारे हैं जो आपके लिए बेसिक हैं और आपके लिए ज़रूरी है कि आपको ये सारी समझ हो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो कि 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 1 2 3 4 5 यानी कि 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं कि सिर्फ इंक्रीमेंट नहीं हो सकती, डिक्रीमेंट भी हो सकती है, तो एक नेगेटिव वे भी जा सकता है। तो 0 +-1 +-2 +-3। ठीक है, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो कि 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं। जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। ठीक है, जो 2 है, 3 है, 5 7 11। ठीक है, सेट ऑफ ऑड नंबर क्या होते हैं, जो
2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 आंसर आएगा, 3 को डिवाइड करेंगे 1.5 आएगा, 5 को करेंगे 2.5 आएगा, ठीक है। तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे, तो इस वजह से ये ऑड है। इवन है जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आंसर आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आंसर आएगा, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं, हमारे पास जो अब है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है कि एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर की वैल्यू है, वो दोनों इंटीजर्स हों, लेकिन इंटीजर्स में ये बात ख्याल रखा जाए कि क्यू की वैल्यू जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पूरे जितने भी नंबर्स बनेंगे उनको हम रैशनल नंबर कहेंगे। और बाकी जो हमारे पास इरेशनल नंबर हैं उनमें क्या होगा कि हमारे पास ये इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैंने डिफाइन किया है या वो एंडलेस नंबर हो और पॉइंट के बाद की जो भी वैल्यूज़ हैं वो रिपीटेटिव ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। नहीं समझ आया कोई मसला नहीं, छोड़ दो, कोई इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है ये। बस अब आगे चलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। तो रियल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, इन दोनों का मिला दो, यूनियन ले लो, सब के सब एक जगह इकट्ठे कर दो, दीज आर रियल नंबर्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी और थैंक यू सो मच। अगर क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप आपके लिए हाजिर है।